बच्चों, तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के लिए गणित विषय के लिए अध्याय 3 जो कि संख्याओं के साथ खेलना है, इसकी प्रश्नावली 3.3 करेंगे। तो बच्चों, प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। इसमें दिया गया है, विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं, 3 से विभाज्य हैं, 4 से विभाज्य हैं, 5 से विभाज्य हैं, 6 से विभाज्य हैं, 8 से विभाज्य हैं, 9 से विभाज्य हैं, 10 से विभाज्य हैं या 11 से विभाज्य हैं। हाँ या नहीं कहिए। तो बच्चों, यहाँ पर सारणी दी गई है और इस सारणी में हम देख पा रहे हैं कि स्तंभ 1 में संख्या लिखी गई है, दूसरे स्तंभ में फिर से स्तंभ बनाए गए हैं और इसके स्तंभ में 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पर 128 संख्या 2 से विभाज्य है तो हाँ लिखा गया है, 3 से विभाज्य नहीं है तो नहीं लिखा गया है। ऐसे ही आगे यहाँ पर दिया गया है। तो हमने इसी तरह से इन स्तंभों को भरना है। तो पहला स्तंभ 2 से, इसको हम कर लेते हैं। यहाँ पर संख्या दी गई है 128, 990, 1586, 275, 6686, 6,39,210, 4,29,714, 2,856, 3,060 और अंत में 4,06,839। तो बच्चों, पहले हम अध्ययन कर लेते हैं विभाज्यता की जांच के नियम 2 के लिए। तो बच्चों, 2 से दी गई संख्या विभाज्य होगी या नहीं होगी, इसका नियम यह है कि हमने दी गई संख्या के इकाई के अंक को देखना है। अब बच्चों, अगर संख्या के इकाई का अंक सम संख्या है और सम संख्या 0, 2, 4, 6, 8, इन सम संख्या में से कोई एक सम संख्या अगर दी गई संख्या का इकाई का अंक है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी, अन्यथा 2 से विभाज्य नहीं होगी। मतलब अगर संख्या का इकाई का अंक विषम संख्या है 1, 3, 5, 7, 9, तो ऐसी संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। अगर इकाई का अंक सम संख्या है तो 2 से विभाज्य होगी। अगर इकाई का अंक सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है, तो वह संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। तो हम संख्याओं की जांच कर लेते हैं। जैसे 128 में इकाई का अंक 8 है तो यह 2 से विभाज्य होगी, इसके लिए हाँ लिखेंगे। 990 का इकाई का अंक 0 है तो यह संख्या 2 से विभाज्य होगी, इसके लिए हाँ लिखेंगे। 1586 का इकाई का अंक 6 है, सम संख्या है, तो ये 2 से विभाज्य होगी, इसके लिए हाँ लिखेंगे। 275 में इकाई का अंक 5 है, इकाई का अंक विषम होने के कारण ये 2 से विभाज्य नहीं होगी, तो इसके लिए नहीं लिखेंगे। अगली संख्या 6686 में इकाई का अंक 6 है, तो ये इकाई का अंक 6 होने के कारण, सम संख्या होने के कारण ये 2 से विभाज्य होगी, तो हाँ लिखेंगे। अगली संख्या 6,39,210 में इकाई का अंक 0 होने के कारण यह संख्या 2 से विभाज्य होगी, हाँ लिखेंगे। 4,29,714 में इकाई का अंक 4 होने के कारण यह संख्या 2 से विभाज्य होगी, हाँ लिखेंगे। 2,856 में इकाई का अंक 6 होने के कारण यह संख्या 2 से विभाज्य होगी, तो हाँ लिखेंगे। 3,060 में इकाई का अंक 0 होने के कारण यह संख्या 2 से विभाज्य होगी, तो इसके लिए हाँ लिखेंगे। 4,06,839 में इकाई का अंक 9 होने के कारण, तो इसके लिए नहीं लिखेंगे। अब हम अगले स्तंभ को भरेंगे जो कि 3 से है। जैसे 128 के नीचे 3 से के नीचे नहीं लिखा गया है, तो बच्चों हम नियम यहाँ पर अध्ययन कर लेते हैं। विभाज्यता की जांच का नियम। 3 से दी गई संख्या विभाजित होगी या नहीं होगी, इसके लिए नियम यह है कि हमने जो संख्या दी गई है बच्चों,
उसके सभी अंकों का योग प्राप्त कर लेना है और उस योग को हम जांच करेंगे क्या उसका योग 3 से विभाजित है। अगर योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। अगर योग अंकों का योग 3 से विभाज्य नहीं है तो वह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। संख्या 128 में इसके अंकों का योग 1 धन 2 धन 8 बराबर 11 होता है। 11 क्योंकि 3 से विभाजित नहीं होता तो यह संख्या 128 3 से विभाजित नहीं होगी, इसके लिए 3 से के नीचे नहीं लिखेंगे। अगली संख्या 990 की जांच कर लेते हैं। 990 संख्या में अंकों का योग और ये योग आ जाता है 18। क्योंकि बच्चों 18 3 से विभाजित हो जाता है तो हम कहेंगे कि संख्या 990 3 से विभाज्य होगी, तो इसके लिए हम हाँ लिखेंगे। अगली संख्या 1586 है। इसके अंकों का योग 1 धन 5 धन 8 धन 6 बराबर 1 और 5 6, 6 और 8 14, 14 और 6 20। क्योंकि बच्चों 20 3 से विभाजित नहीं है तो यह संख्या 1586 भी 3 से विभाजित नहीं होगी, तो इसके लिए हम नहीं लिखेंगे। 275 में अंकों का योग 2 धन 7 धन 5 होता है। 2 धन 7 9, 9 और 5 14। क्योंकि बच्चों 14 3 से विभाज्य नहीं होता तो यह संख्या 275 भी 3 से विभाज्य नहीं होगी, इसके लिए नहीं लिखेंगे। अगली संख्या 6686। 6686 के अंकों का योग 6 धन 6 धन 8 धन 6, 6 और 6 12 और 8 20 और 6 26। क्योंकि बच्चों 26 3 से विभाज्य नहीं है तो यह संख्या 6686 भी 3 से विभाज्य नहीं होगी, तो इसके लिए हम नहीं लिखेंगे। अगली संख्या 6,39,210 है। तो इसके अंकों का योग 6 धन 3 धन 9 धन 2 धन 1 धन 0। ये योग आ जाता है 6 और 3 9, 9 9 18 और 2 20 और 1 21। क्योंकि बच्चों 21 3 से विभाज्य है तो यह संख्या 6,39,210 3 से विभाज्य होगी, इसके लिए हम हाँ लिखेंगे। अगली संख्या 4,29,714 है। इसके अंकों का योग 4 धन 2 धन 9 धन 7 धन 1 धन 4। ये आ जाता है 4 और 2 6 और 9 15 और 7 22 और 1 23 और 4 27। क्योंकि बच्चों 27 3 से विभाज्य है तो यह संख्या 4,29,714 भी 3 से विभाज्य होगी, इसके लिए हम हाँ लिखेंगे। अगली संख्या 2856 है। इसके अंकों का योग 2 धन 8 धन 5 धन 6, 2 और 8 10 और 5 15 और 6 21। क्योंकि 21 बच्चों 3 से विभाजित है तो यह संख्या 2856 भी 3 से विभाज्य होगी, इसके लिए हम हाँ लिखेंगे। अगली संख्या 3060 है। इसके अंकों का योग 3 धन 0 धन 6 धन 0। ये आ जाता है 9 और 9 3 से विभाज्य है तो इस कारण से यह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। 3060 3 से विभाज्य होगी, इसके लिए हम हाँ लिखेंगे। अगली संख्या 4,06,839 है। इसके अंकों का योग 4 धन 0 धन 6 धन 8 धन 3 धन 9। ये आ जाता है 4 और 6 10 8 18 और 3 21 और 9 30। क्योंकि बच्चों 30 3 से विभाज्य हो जाता है तो यह संख्या 4,06,839 भी 3 से विभाजित होगी, तो इसके लिए हम हाँ लिखेंगे। बच्चों अब हमने अगला स्तंभ भरना है 4 से। तो हम कौन सी संख्याएं 4 से विभाजित होंगी या नहीं होंगी, इसके लिए विभाज्यता का नियम अध्ययन कर लेते हैं। इसके लिए नियम बच्चों यह है कि अगर कोई संख्या 3 या अधिक अंकों की संख्या है, दी गई संख्या, तो हमने उसके अंतिम 2 अंकों को यह देखना है, यानी कि इकाई और दहाई का अंक, अंतिम 2 अंक से बनी संख्या अगर
4 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। जैसे पहले पंक्ति में संख्या दी गई है 128, तो बच्चों 128 3 अंकों की संख्या है। इसके जो अंतिम 2 अंक हैं इकाई और दहाई के 28 हैं, और क्योंकि 28 4 से विभाजित हो जाता है तो हम कहेंगे कि यह संख्या 128 भी 4 से विभाज्य होगी, तो इसके लिए हम हाँ लिखेंगे। बच्चों अगली संख्या 990 की जांच करेंगे। 990 में इकाई और दहाई के अंक यानी कि अंतिम 2 अंक 90 हैं, और बच्चों 90 4 से विभाज्य नहीं होता, इस कारण से यह संख्या 990 4 से विभाजित नहीं होगी, तो इसके लिए हम नहीं लिखेंगे। अगली संख्या 1586 है। इसके इकाई और दहाई के अंक यानी अंतिम 2 अंक 86 हैं, और बच्चों क्योंकि 86 4 से विभाजित नहीं होता, तो इस वजह से यह संख्या 1586 भी 4 से विभाजित नहीं होगी, तो इसके लिए हम नहीं लिखेंगे। अगली संख्या 275 है। 275 में अंतिम 2 अंक 75 हैं, और बच्चों 75 क्योंकि 4 से विभाज्य नहीं है, तो इस कारण से 275 भी 4 से विभाज्य नहीं होगा, तो इसके लिए हम नहीं लिखेंगे। अगली संख्या 6686 है। इसके अंतिम 2 अंक 86 हैं। इसके अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 86 है। 86 क्योंकि बच्चों 4 से विभाज्य नहीं है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि यह संख्या 6686 4 से विभाज्य नहीं है, तो इसके लिए हम नहीं लिखेंगे। अब अगली संख्या की जांच कर लेते हैं। अगली संख्या दी गई है 6,39,210। इसके अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 10 है, और 10 क्योंकि 4 से विभाज्य नहीं है, इस कारण से 6,39,210 भी 4 से विभाज्य नहीं होगी, तो इसके लिए नहीं लिखेंगे। अब अगली संख्या 4,29,714 है। इसके अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 14 होगी, और 14 क्योंकि बच्चों 4 से विभाज्य नहीं है, तो इस कारण से यह संख्या 4,29,714 भी 4 से विभाज्य नहीं होगी, तो इसके लिए नहीं लिखेंगे। 2856 में अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 56 होगी, और 56 क्योंकि बच्चों 4 से विभाज्य है, तो इस कारण से यह संख्या 2856 4 से विभाज्य होगी, तो इसके लिए हाँ लिखेंगे। अगली संख्या 3060 है। 3060 में अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 60 होगी, क्योंकि 60 बच्चों 4 से विभाज्य हो जाता है, इस कारण से 3060 4 से विभाजित हो जाएगी, तो इसके लिए हाँ लिखेंगे। अगली संख्या 4,06,839 में अंतिम 2 अंक 39 है। इससे बनी संख्या 39 होगी, क्योंकि बच्चों 39 4 से विभाज्य नहीं होता, इस कारण से यह संख्या 4,06,839 4 से विभाज्य नहीं होगा, तो इसके लिए नहीं लिखेंगे। अब बच्चों 5 से विभाज्यता के लिए क्या नियम है, इसका हम अध्ययन कर लेते हैं। कोई संख्या 5 से विभाज्य होगी या नहीं होगी, इसके लिए हमने इकाई का अंक देखना है। अगर इकाई का अंक 0 या 5 इनमें से कोई एक है, तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। अब बच्चों 128 में इकाई का अंक 8 है, क्योंकि इकाई का अंक 0 या 5 में से कोई एक नहीं है, इस वजह से यह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी, तो इसके लिए नहीं लिखेंगे। 990 में इकाई का अंक 0 है, तो इकाई का अंक 0 होने के कारण यह संख्या 5 से विभाजित होगी, तो इसके लिए हम हाँ लिखेंगे। 1586 में इकाई का अंक 6 है, तो इकाई का अंक 0 या 5 इनमें से कोई एक नहीं है, इस वजह से यह संख्या 1586 5 से विभाज्य नहीं होगी, तो इसके लिए नहीं लिखेंगे। 275 में इकाई का अंक 5 है, तो इस वजह से यह संख्या 5 से विभाज्य है, तो इसके लिए हाँ लिखेंगे। 6686 में इकाई का अंक 6 है, इसके कारण यह संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगी, तो नहीं लिखेंगे। 6,39,210 में इकाई का अंक 0 होने के कारण यह संख्या
5 से विभाज्य हो जाएगी, इसके लिए हाँ लिखेंगे। 4,29,714 में इकाई का अंक 4 है। इकाई का अंक 4 होने के कारण यह संख्या 5 से विभाज्य नहीं है, तो इसके लिए नहीं लिखेंगे। 2,856 में इकाई का अंक 6 होने के कारण यह संख्या 5 से विभाज्य नहीं है, तो इसके लिए नहीं लिखेंगे। 3,060 में इकाई का अंक 0 है, इस वजह से यह संख्या 5 से विभाज्य है, तो इसके लिए हाँ लिखेंगे। 4,06,839 में इकाई का अंक 9 है। इकाई का अंक 9 होने के कारण यह संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगी, तो इसके लिए नहीं लिखेंगे। अब बच्चों कोई संख्या 6 से विभाज्य है या नहीं है, इसके लिए विभाज्य का नियम यह है, क्योंकि बच्चों 6 बराबर 2 गुणा 3 होता है, तो 6 के गुणनखंड 2 और 3 होते हैं। अगर कोई संख्या 2 से विभाज्य है और इसके साथ साथ 3 से भी विभाज्य है, तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। तो संख्या का 6 से विभाज्य होना इस पर निर्भर करता है कि संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। तो बच्चों यहां पर हम जांच कर लेते हैं। पहली पंक्ति में संख्या दी गई है 128। बच्चों 128 2 से विभाज्य है, लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है। ये हम जो स्तंभ दिए गए हैं 2 से 3 से, इनको यहां पर प्रयोग में हम ला सकते हैं। तो 128 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य नहीं है, तो इस कारण से यह संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी, तो इसके लिए हम नहीं लिखेंगे। अगली संख्या बच्चों 990। 990 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य भी है, तो 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य होने के कारण 990 6 से भी विभाज्य होगी, तो इसके लिए हम हाँ लिखेंगे। अगली संख्या 1586। यह संख्या 2 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है, तो इस कारण से यह संख्या 1586 6 से विभाज्य नहीं होगी, इसके लिए हम नहीं लिखेंगे। 275। यह संख्या 2 से भी विभाज्य नहीं है और 3 से भी विभाज्य नहीं है, इस कारण से यह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी, तो इसके लिए हम नहीं लिखेंगे। 6686। यह संख्या 2 से तो विभाजित हो जाती है लेकिन 3 से विभाजित नहीं होती। 6 से विभाज्य होने के लिए 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य होना जरूरी है, तो यहां पर हम कहेंगे कि 6686 6 से विभाजित नहीं होगी, तो इसके लिए हम नहीं लिखेंगे। 6,39,210। यह संख्या 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, तो दोनों से विभाज्य होने के कारण यह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी, तो इसके लिए हम हाँ लिखेंगे। 4,29,714। यह संख्या भी 2 और 3 दोनों से विभाज्य होने के कारण यह संख्या 6 से विभाजित होगी, तो इसके लिए हम हाँ लिखेंगे। 2,856। यह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाती है, तो इस वजह से यह संख्या 6 से भी विभाजित होगी, इसके लिए हम हाँ लिखेंगे। 3,060। यह संख्या 2 और 3 दोनों से ही विभाजित हो जाती है, तो इस वजह से 6 से भी विभाजित होगी, इसके लिए हम हाँ लिखेंगे। 4,06,839। 2 से विभाजित नहीं होती लेकिन 3 से विभाजित हो जाती है, क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से विभाजित नहीं होती, तो यह संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी, तो इसके लिए नहीं लिखेंगे। अब बच्चों अगला स्तंभ 8 से के लिए है। तो 8 से विभाज्य का नियम यह है, संख्या का विभाज्य होगा या नहीं होगा। अगर कोई संख्या 4 या उससे अधिक अंकों की संख्या है, तो हमने उस संख्या के अंतिम 3 अंकों की संख्या को जांचना है। अगर उसके अंतिम 3 अंकों की बनी संख्या 8 से विभाज्य है, तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य होगी, और अगर अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य नहीं होगी। जैसे यहां पर 128 में
ये खुद 3 अंकों से बनी संख्या है 128। और बच्चों 128 8 से विभाज्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि 128 भाग 8 16 होता है। तो इसके लिए हम हाँ लिखेंगे। 990 990 3 अंकों की बनी हुई संख्या है। और बच्चों 990 को अगर 8 से भाग किया जाए तो हमें पूर्ण संख्या नहीं मिलती। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 990 8 से विभाजित नहीं होता। तो इसके लिए हम नहीं लिखेंगे। अगली संख्या 1586 है। इसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 586 होगी, क्योंकि बच्चों 586 8 से विभाजित नहीं होता। तो 1586 भी 8 से विभाजित नहीं होगा, इसके लिए नहीं लिखेंगे। 275 ये 3 अंकों की बनी संख्या है। बच्चों 275 में अंतिम अंक विषम है, 5 विषम होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 275 8 से विभाजित नहीं होता। तो इसके लिए हम नहीं लिखेंगे। अगली संख्या 6686 है। इसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 686 होगी, क्योंकि बच्चों 686 8 से विभाजित नहीं होता। तो इसके लिए हम नहीं लिखेंगे। अगली संख्या 6,39,210। इसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 210 होगी। बच्चों 210 8 से विभाज्य नहीं है, इस वजह से यह संख्या 6,39,210 भी 8 से विभाज्य नहीं होगी, इसके लिए हम नहीं लिखेंगे। अगली संख्या 4,29,714 है। इसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 714 है। बच्चों 714 8 से विभाज्य नहीं है, इस वजह से यह संख्या 4,29,714 भी 8 से विभाज्य नहीं होगा। तो इसके लिए नहीं लिखेंगे। 2856 में अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 856 है। बच्चों 856 8 से विभाज्य हो जाता है, इस वजह से यह संख्या 2856 8 से विभाजित हो जाएगा, इसके लिए हम हाँ लिखेंगे। अगली संख्या 3060। इसमें अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 60 होगी। और बच्चों 60 8 से विभाज्य नहीं है, इस वजह से 3060 भी 8 से विभाज्य नहीं होगा, इसके लिए नहीं लिखेंगे। अंतिम संख्या 4,06,839 है। इसमें अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 839 है। और 839 में अंतिम अंक विषम है, 9 अंक विषम होता है, विषम संख्या होती है। तो यह 8 से विभाज्य नहीं होगा। 839 8 से विभाज्य नहीं होने के कारण यह संख्या 4,06,839 भी 8 से विभाज्य नहीं होगा। तो इसके लिए हम नहीं लिखेंगे। अब बच्चों अगला स्तंभ 9 से के लिए है। अब 9 के लिए विभाज्यता का नियम हम अध्ययन कर लेते हैं। तो बच्चों इसके लिए हमने जो हमारी संख्या दी गई है उसके सभी अंकों का योग ज्ञात कर लेना है। अगर सभी अंकों का योग जो योगफल आया हुआ है उसको 9 से भाग करेंगे, अगर योगफल 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि 128 में इसके अंकों का योग 1 धन 2 धन 8 11 होता है। और बच्चों 11 9 से विभाज्य नहीं है, तो 128 संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी, इसके लिए नहीं लिखेंगे। 990 में अंकों का योग 9 धन 9 धन 0 बराबर 18 18 9 से विभाज्य है, तो यह संख्या 990 9 से विभाज्य होगी, इसके लिए हम हाँ लिखेंगे। 1586 में अंकों का योग 1 धन 5 धन 8 धन 6 ये 20 होता है। 20 9 से विभाज्य नहीं है, तो यह संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी, इसके लिए हम नहीं लिखेंगे। 275 में अंकों का योग 2 धन 7 धन 5 17 होता है और 17 9 से विभाज्य नहीं है, तो यह संख्या 275 9 से विभाज्य नहीं होगी, तो इसके लिए नहीं लिखेंगे। 6686 में अंकों का योग 6 धन 8 धन 6 बराबर 26 26 9 से विभाज्य नहीं होता, इस वजह से 6686 भी यह संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी,
तो इसके लिए हम नहीं लिखेंगे। अगली संख्या 6,39,210 है। इसके अंकों का योग 6 धन 3 धन 9 धन 2 धन 1 धन 0, यह 21 होता है और 21 9 से विभाज्य नहीं है, तो यह संख्या भी 9 से विभाज्य नहीं होगी, इसके लिए हम नहीं लिखेंगे। अगली संख्या 4,29,714, इसके अंकों का योग 4 धन 2 धन 9 धन 7 धन 1 धन 4, ये 27 होता है, तो योगफल 27 9 से विभाज्य है, इस वजह से हम कहेंगे कि यह संख्या 9 से विभाज्य होगी, इसके लिए हम हाँ लिखेंगे। अगली संख्या 2856, इसके अंकों का योगफल 2 धन 8 धन 5 धन 6 बराबर 21 आता है। बच्चों 21 हम जानते हैं कि 9 से विभाज्य नहीं होता, इस वजह से यह संख्या भी 9 से विभाज्य नहीं होगी, इसके लिए हम नहीं लिखेंगे। 3060 में अंकों का योगफल 3 धन 0 धन 6 धन 0 बराबर 9 होता है। 9 9 से विभाज्य है, यह इस वजह से यह संख्या 9 से विभाज्य होगी, इसके लिए हम हाँ लिखेंगे। अंतिम संख्या 4,06,839 है। इसमें अंकों का योग 4 धन 0 धन 6 धन 8 धन 3 धन 9, ये आ जाता है 30, और बच्चों 30 क्योंकि 9 से विभाज्य नहीं है, इस वजह से यह संख्या भी 9 से विभाज्य नहीं होगी, तो इसके लिए हम नहीं लिखेंगे। बच्चों अगला स्तंभ हमने भरना है 10 के लिए, और यहाँ पर 10 के लिए विभाज्य का नियम यह है कि अगर संख्या का अंतिम अंक 0 है तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी, अन्यथा अगर अंतिम अंक 0 नहीं है, कुछ और है, तो वह संख्या 10 से विभाज्य नहीं होगी। तो हमने 10 से विभाज्य के लिए इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक 0, तो उसके लिए हाँ लिखेंगे। अगर इकाई का अंक 0 नहीं है, उसके लिए नहीं लिखेंगे। 128 में इकाई का अंक 8 है, तो 10 से विभाज्य नहीं होगा, नहीं लिखा हमने। 990 में इकाई का अंक 0 है, तो ये 10 से विभाज्य होगा, इसके लिए हाँ लिखेंगे। 1586 में इकाई का अंक 6 होने के कारण यह 10 से विभाज्य नहीं होगा, नहीं लिखेंगे। 275 में इकाई का अंक 5 होने के कारण यह संख्या 10 से विभाज्य नहीं है, नहीं लिखेंगे। 6686 में इकाई का अंक 6 है, 10 से विभाज्य नहीं होगा, नहीं लिखेंगे। 6,39,210 में इकाई का अंक 0 है, यह 10 से विभाज्य होगा, तो इसके लिए हाँ लिखेंगे। 4,29,714, इस संख्या में इकाई का अंक 4 होने के कारण यह संख्या 10 से विभाज्य नहीं होगा, इसके लिए नहीं लिखेंगे। 2,856 में इकाई का अंक 6 होने के कारण यह संख्या 10 से विभाज्य नहीं होगा, तो इसके लिए नहीं लिखेंगे। 3060 में इकाई का अंक 0 है, तो यह संख्या 10 से विभाजित होगी, तो इसके लिए हाँ लिखेंगे। 4,06,839 में इकाई का अंक 9 होने के कारण यह संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी, तो इसके लिए नहीं लिखेंगे। अब बच्चों अगला स्तंभ 11 से के लिए है, तो हम 11 के लिए विभाज्यता का नियम क्या है, हमने दाएं हाथ से संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग ज्ञात कर लेना है। इसके बाद हमने दाएं हाथ से सम स्थानों के अंकों का योग ज्ञात कर लेना है। विषम संख्या के अंकों का योग और सम संख्या के अंकों का योग का अंतर हमने ज्ञात करना है। अगर यह अंतर 0 है या 11 से विभाज्य है, जो अंतर आया उसको हम 0 अगर आता है या वह अंतर 11 से विभाजित हो जाता है, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। बच्चों प्रथम पंक्ति में दी गई संख्या 128 है। 128 में हम दाएं हाथ से शुरुआत करें। अंक 8 की स्थिति प्रथम होगी, अंक 2 की स्थिति द्वितीय, अंक 1 की स्थिति तृतीय। इस तरह से
हम अंकों का स्थान निर्धारित कर लेते हैं। जैसे 4,29,714 में 4 अंक की स्थिति 1 होगी, 1 अंक की स्थिति 2 होगी, 7 अंक की स्थिति 3 होगी, 9 अंक की स्थिति 4 होगी, 2 अंक की स्थिति 5 होगी और 4 अंक की स्थिति 6 होगी। तो यहां पर अंकों का स्थान 1, 3, 5 वाले अंक विषम स्थानों वाले अंक होंगे और 2, 4, 6 वाले अंक सम स्थानों वाले अंक होंगे। तो 128 से शुरुआत करते हैं। 128 में विषम स्थानों वाले अंक दाएं हाथ से शुरू करें तो 8 और 1 होंगे। बच्चों 8 धन 1 होता है 9 और सम स्थानों वाले अंक यहां पर केवल 2 है। तो विषम स्थान वाले अंकों का अंक 9 घटाएंगे इसको सम स्थान वाले अंकों के योग से, यानी कि 2 से घटाएंगे तो ये 7 आ जाता है। बच्चों 7 11 से विभाज्य नहीं है, तो इस वजह से यह संख्या 128 11 से विभाजित नहीं होगी, तो इसके लिए हम नहीं लिखेंगे। अब बच्चों अगली संख्या ले लेते हैं 990। 990 में विषम स्थान वाले अंक 0 और 9 होंगे। इन अंकों का योग 0 धन 9 और सम संख्या वाला अंक केवल 9 है। अब हम इनको घटाएंगे, विषम अंकों वाले संख्याओं का योग घटा सम संख्या वाले अंकों का योग, और ये 9 घटा 9 0 आ जाता है। बच्चों 0 यहां पर नियम ये कहता है कि अगर 0 आता है या ये अंतर 11 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो ये अंतर 0 आया है, तो यहां पर हम कहेंगे कि यह संख्या 990 11 से विभाजित हो जाएगी। इसके लिए हम हाँ लिखेंगे। अगली संख्या 1586 है। बच्चों 1586 में विषम वाले अंक 6 और 5 है। इनका योग 6 धन 5 11 होता है और सम अंक 8 और 1 है, और इनका योग 8 धन 1 9 होता है। इनको अगर हम घटाएं 11 घटा 9 2 होता है। बच्चों 2 11 से विभाजित नहीं होता, तो यह संख्या 1586 भी 11 से विभाजित नहीं होगी। इसके लिए हम नहीं लिखेंगे। अगली संख्या बच्चों 275 है। 275 में बच्चों विषम अंक है 5 और 2। इनका योग करेंगे तो ये 7 आ जाता है। सम अंक केवल एक ही है जो कि 7 है। बच्चों 7 को अगर हम 7 से घटाएंगे ये 0 आ जाता है। 0 11 से विभाजित हो जाता है, क्योंकि ये अंतर 0 आया, तो नियम के हिसाब से हम ये कहेंगे कि 275 11 से विभाजित हो जाएगा। इसके लिए हम हाँ लिखेंगे। अगली संख्या 6686 है। इसमें विषम वाले अंक 6 और 6 होंगे। इनका योगफल 12 आता है। सम वाले अंक 8 और 6 होंगे। इनका योगफल 14 आता है, और तो ये अंतर घटा 2 आ जाता है। अब बच्चों 2 तो 11 से विभाज्य नहीं है, तो हम कहेंगे कि यह संख्या 6686 भी 11 से विभाजित नहीं होगी, तो हम इसके लिए नहीं लिखेंगे। अगली संख्या दी गई है 6,39,210। बच्चों इसमें विषम अंक हैं 0 2 और 3। इन अंकों का योग 3 धन 2 धन 0 ये आ जाता है 5। सम से अंक हैं 1 9 और 6। इन अंकों का योगफल आता है 6 धन 9 धन 1 16। अब हम 5 को घटाएंगे 16 से, तो ये मान आ जाता है घटा 11। और बच्चों यहां पर 11 से विभाज्य हो जाता है, तो यह संख्या 6,39,210 भी 11 से विभाज्य होगी, तो इसके लिए हम हाँ लिखेंगे। बच्चों अगली संख्या 4,29,714 है। इसमें विषम अंक हैं 4 7 और 2। इन अंकों का योग 2 धन 7 धन 4 बराबर 13 होता है।
और सम अंक हैं 1, 9 और 4। इन अंकों का योगफल 4 धन 9 धन 1 14 होता है। बच्चों 13 में से अगर 14 घटाएं तो ये घटा 2 आता है। और बच्चों 2 11 से विभाज्य नहीं है, तो इस वजह से यह संख्या 4,29,714 11 से विभाजित नहीं होगी। इसके लिए हम नहीं लिखेंगे। अगली संख्या 2856 है। इसके विषम स्थानों वाले अंक होंगे 6 और 8। इनका योगफल 6 धन 8 14 होता है। सम संख्या वाले अंक है 5 और 2। इनका योगफल 2 धन 5 7 होता है। 14 घटा 7 7 होता है। और बच्चों 7 11 से विभाज्य नहीं है, इस वजह से यह संख्या 2856 भी 11 से विभाज्य नहीं होगी, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। 3060, इसमें विषम स्थानों वाले अंक 0 और 0 है। इनका योगफल 0 धन 0 0 होता है। सम स्थानों वाले अंक 6 और 3 है। इनका योगफल 6 धन 3 9 होता है। और 0 घटा 9 होता है। 9 क्योंकि 11 से विभाज्य नहीं है, तो यह संख्या 3060 11 से विभाज्य नहीं होगी, इसके लिए नहीं लिखेंगे। अंतिम संख्या 4,06,839। इसमें विषम स्थानों वाले अंक 9 8 और 0 है। इन अंकों का योग 0 धन 8 धन 9 17 होता है। सम संख्या वाले अंक 3 6 और 4 हैं। इन अंकों का योग 3 धन 6 धन 4 13 होता है। और 17 13 का अंतर 4 होता है। यह अंतर 4 11 से विभाज्य नहीं है, तो यह संख्या भी 11 से विभाज्य नहीं होगी, इसके लिए हम नहीं लिखेंगे। तो बच्चों अब हम प्रश्न संख्या 2 करते हैं। इसमें पूछा गया है विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है और कौन सी 8 से विभाज्य है। तो बच्चों यहाँ पर ये कुछ संख्याएं दी गई हैं भाग ए से भाग एच तक। हमने इन संख्याओं में ये पता लगाना है कि कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है और कौन सी 8 से विभाज्य है। तो भाग ए से शुरुआत करते हैं। इसमें संख्या दी गई है 572। बच्चों विभाज्यता के जांच के नियमों के हिसाब से हम संख्या 4 से विभाज्य होगी या नहीं होगी, इसके लिए हम अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या को जांच करेंगे कि वह 4 से विभाज्य ये है या नहीं है। तो यहाँ पर 572 में अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 72 है, क्योंकि 572 में अंतिम 2 अंक 2 और 7 है। क्योंकि बच्चों 72 4 से विभाजित हो जाता है, क्योंकि 72 भाग 4 18 आता है, तो 72 4 से विभाज्य है। तो हम कहेंगे कि संख्या 572 4 से विभाजित होगी। अब हम इस संख्या की जांच करेंगे कि ये 8 से विभाजित होगी या नहीं होगी। 8 से विभाज्य होने के लिए हमने संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या को यह देखना होता है कि वह संख्या 8 से विभाजित होगी या नहीं होगी। अगर 8 से विभाजित हो जाती है तो दी गई संख्या 8 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो 572 में खुद ये संख्या 3 अंकों की संख्या है, क्योंकि बच्चों 572 8 से विभाजित नहीं होता, तो हम कहेंगे कि संख्या 572 8 से विभाज्य नहीं है। बच्चों अब भाग बी करते हैं। इसमें संख्या दी गई है 7,26,352। यहाँ पर बच्चों संख्या के अंतिम 3 अंक 3 5 और 2 हैं, तो इन अंकों से बनी संख्या 352 होगी। बच्चों अगर हम 352 को 8 से भाग दें तो ये उत्तर हमें 44 मिलता है। तो हम कहते हैं कि 352 8 से विभाज्य है, क्योंकि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 352 8 से विभाज्य है। तो हम कहेंगे कि यह संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। तो संख्या 7,26,352 8 से विभाज्य है। अब बच्चों हम इसकी जांच करेंगे कि यह 4 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। इसके लिए हम इस संख्या के 2 अंकों से बनी संख्या जो कि 52 है,
इसको जांच करेंगे कि ये 4 से विभाज्य है या नहीं है, क्योंकि बच्चों 52 4 से विभाज्य है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि संख्या 7,26,352 4 से विभाज्य है। बच्चों भाग सी में संख्या दी गई है 5500, 5500। अब इस संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या शून्य होगी, और क्योंकि यह संख्या 0 4 से विभाज्य है, तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 5500 4 से विभाज्य है। अब इस संख्या की हम 8 से विभाज्यता की जांच करते हैं। इस संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 500 होगी। अब बच्चों क्योंकि 500 8 से विभाज्य नहीं है, तो हम कहेंगे कि संख्या 5500 8 से विभाज्य नहीं है। भाग डी में संख्या दी गई है 6000। बच्चों 6000 में अंतिम 2 अंक 00 है, इनसे बनी संख्या 0 होगी। क्योंकि बच्चों 0 4 से विभाजित हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह संख्या 6000 4 से विभाज्य है। अब बच्चों 6000 में अंतिम 3 अंक 000 है, इनसे बनी संख्या 0 8 से विभाजित हो जाती है, तो हम कहेंगे कि यह संख्या 6000 8 से विभाज्य है। बच्चों भाग ई में दी गई संख्या 12159 है। इस संख्या के अंतिम 2 अंक 5 और 9 है, इससे बनी संख्या 59 होगी। और बच्चों 59 4 से विभाज्य नहीं है, तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि संख्या 12159 4 से विभाज्य नहीं है। 12159 में अंतिम 3 अंक 1 5 9 है, इनसे बनी संख्या 159 होगी। और बच्चों 159 8 से विभाज्य नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह संख्या 12159 8 से विभाज्य नहीं है। भाग एफ में संख्या दी गई है 14560। इसके अंतिम 2 अंक 6 और 0 है, इससे बनी संख्या 60 होगी। बच्चों 60 4 से विभाज्य है, तो हम कह सकते हैं कि संख्या 14560 4 से विभाज्य है। अब बच्चों 14560 के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 560 है, और बच्चों ये 8 से विभाजित हो जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि संख्या 14560 8 से विभाज्य है। भाग जी में संख्या दी गई है 21084। बच्चों इस संख्या के अंतिम 2 अंक 8 और 4 हैं, इससे बनी संख्या 84 होगी। और बच्चों 84 संख्या 84 4 से विभाज्य है, तो हम कह सकते हैं कि संख्या 21084 4 से विभाज्य है। 21084 के अंतिम 3 अंक 0 0 8 और 4 हैं, इससे बनी संख्या 84 होगी। और बच्चों 84 8 से विभाज्य नहीं है, तो हम कहेंगे कि संख्या 21084 8 से विभाज्य नहीं है। भाग एच में संख्या दी गई है 3,17,95,072। बच्चों इस संख्या के अंतिम 2 अंक 7 और 2 हैं, इनसे बनी संख्या 72 होगी। और बच्चों 72 4 से विभाजित हो जाता है, तो हम कहेंगे कि यह संख्या 3,17,95,072 4 से विभाज्य है। अब दी हुई संख्या के अंतिम 3 अंक 0 7 और 2 हैं, इनसे बनी हुई संख्या 72 होगी। 72 क्योंकि बच्चों 8 से विभाजित हो जाता है, तो हम कहेंगे कि संख्या 3,17,95,072 8 से विभाज्य है। अब इस प्रश्न का अंतिम भाग आई, इसमें संख्या दी गई है 2150। बच्चों इसमें अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 50 होगी। 50 क्योंकि बच्चों 4 से विभाजित नहीं होता, तो हम कहेंगे कि दी गई संख्या 2150 4 से विभाज्य नहीं है। अब इस संख्या के अंतिम 3 अंक 1 5 और 0 है, इससे बनी संख्या 150 होगी। और 150 बच्चों 8 से विभाज्य नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि संख्या 2150 8 से विभाज्य नहीं है। बच्चों अब हम प्रश्न संख्या 3 करेंगे। इस प्रश्न में पूछा गया है
विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। तो यहाँ पर बच्चों संख्याएं दी गई हैं भाग ए से भाग जे में। तो पहले हम भाग ए कर लेते हैं। यहाँ पर संख्या दी गई है 2,97,144। तो बच्चों प्रश्न में पूछा गया है कि 6 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य हैं और 6 बराबर 2 गुणा 3 होता है। तो विभाज्यता का नियम यह है 6 के लिए कि यदि संख्या जो दी गई संख्या है 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, तो दोनों से अगर एक साथ विभाज्य है, 2 से और 3 से भी विभाज्य है, तो ऐसी संख्याएं 6 से भी विभाज्य होती हैं। तो पहले हम संख्या जो दी गई है 2,97,144, इसको देख लेते हैं कि ये 2 से विभाज्य है या नहीं है। क्योंकि बच्चों यहाँ पर इकाई का अंक 4 है। बच्चों 4 सम संख्या होती है और ये सम संख्या 2 से विभाज्य होती है। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि 2,97,144 2 से विभाज्य होगा। तो संख्या 2,97,144 2 से विभाज्य होगी। अब हम 3 से विभाज्यता की जांच करेंगे। 3 से विभाज्यता की जांच के लिए हमने जो संख्या दी गई है उसके सभी अंकों को जोड़ लेना है। तो यहाँ पर 2 धन 9 धन 7 धन 1 धन 4 धन 4, ये होता है 2 और 9 11, 11 और 7 18 और 1 19 और 4 23 और 4 27। बच्चों 27 3 से विभाज्य होता है, तो हम कहेंगे कि ये संख्या 3 से विभाज्य है। क्योंकि संख्या 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, इसका मतलब ये हुआ कि दी गई संख्या 2,97,144 6 से विभाज्य होगी। अब भाग बी करते हैं। इसमें संख्या दी गई है 1,258। बच्चों इस संख्या में इकाई का अंक 8 है। क्योंकि इकाई का अंक 8 जो कि सम संख्या है और सम संख्या 2 से विभाज्य होती हैं, हम कह सकते हैं कि यह संख्या 1,258 2 से विभाज्य है। अब संख्या के 3 से विभाज्य होने की जांच करेंगे। संख्या के अंकों का योग 1 धन 2 धन 5 धन 8 बराबर ये होता है 1 धन 2 3 धन 5 8 और 8 16। और बच्चों 16 क्योंकि 3 से विभाज्य नहीं है, तो इस कारण से संख्या 1,258 3 से विभाज्य नहीं होगी। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि दी गई संख्या 2 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है। तो संख्या 1,258 6 से विभाज्य नहीं होगी। भाग सी में संख्या दी गई है 4,335। बच्चों इसमें इकाई का अंक 5 है। इकाई का अंक 5 होने के कारण यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। दी गई संख्या के अंकों का योग ज्ञात कर लेते हैं। 4 धन 3 धन 3 धन 5, 4 और 3 7 और 3 10, 10 5 15। बच्चों 15 3 से विभाज्य है, तो हम कहेंगे कि ये दी गई संख्या 4,335 3 से विभाज्य है। क्योंकि संख्या 4,335 2 से विभाज्य नहीं है और 3 से विभाज्य है, तो हम कह सकते हैं कि संख्या 4,335 6 से विभाज्य नहीं होगी। भाग डी में संख्या दी गई है 61,233। 61,233 इस संख्या में इकाई का अंक 3 है। इकाई का अंक विषम होने के कारण यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। दी गई संख्या के अंकों का योग ज्ञात कर लेते हैं। यह 6 धन 1 धन 2 धन 3 होगा। ये योग आ जाता है 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15। क्योंकि बच्चों 15 3 से विभाज्य है, तो हम कहेंगे कि दी गई संख्या 61,233 3 से विभाज्य होगी।
क्योंकि दी गई संख्या 2 से विभाज्य नहीं है और 3 से विभाज्य है, इस कारण से हम कह सकते हैं कि संख्या 61,233 6 से विभाज्य नहीं होगी। भाग ई में संख्या दी गई है 9,01,352। इस संख्या में इकाई का अंक 2 है। इकाई का अंक 2 जो कि सम है, तो यह संख्या 2 से विभाज्य होगी। अब संख्याओं के अंकों का योग ज्ञात कर लेते हैं, जो कि 9 धन 0 धन 1 धन 3 धन 5 धन 2 होगा। 9 और 0 9, 1 10, 3 13, 5 18 और 2 20। क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि 20 3 से विभाज्य नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि 9,01,352 3 से विभाज्य नहीं होगी। क्योंकि दी गई संख्या 2 से तो विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि संख्या 9,01,352 6 से विभाज्य नहीं होगी। भाग एफ में संख्या दी गई है 4,38,750। क्योंकि संख्या में इकाई का अंक 0 है और 0 2 से विभाजित हो जाता है, इस कारण से हम कहेंगे कि 4,38,750 2 से विभाज्य है। दी गई संख्या के अंकों का योग 4 धन 3 धन 8 धन 7 धन 5 धन 0 ये होता है 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 और 7 22, 22 और 5 27, 27 और 0 27। क्योंकि बच्चों 27 हम जानते हैं कि 3 से विभाजित हो जाता है, तो दी गई संख्या 4,38,750 3 से विभाज्य होगी। क्योंकि दी गई संख्या 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, तो हम कहेंगे कि 4,38,750 यह संख्या 6 से विभाज्य होगी। भाग जी में संख्या दी गई है 17,90,184। इस दी गई संख्या में इकाई का अंक 4 है। इकाई का अंक 4 जो कि सम संख्या है, इसका मतलब ये हुआ कि दी गई संख्या 2 से विभाज्य होगी। संख्या के अंकों का योग 1 धन 7 धन 9 धन 0 धन 1 धन 8 धन 4 ये आ जाता है। 1 धन 7 8, 8 और 9 17, 17 और 0 17, 17 और 1 18, 18 और 8 26, 26 और 4 30। अब क्योंकि बच्चों 30 3 से विभाज्य हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ दी गई संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। क्योंकि संख्या 17,90,184 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाज्य है, तो हम कह सकते हैं कि संख्या 17,90,184 6 से विभाज्य होगी। भाग एच में संख्या दी गई है 12,583। बच्चों 12,583 में इकाई का अंक 3 है। इकाई का अंक 3 जो कि विषम संख्या है, विषम संख्या 2 से विभाज्य नहीं होती, तो इस कारण से 12,583 यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। अब हम संख्या के अंकों का योग ज्ञात कर लेते हैं, जो कि 1 धन 2 धन 5 धन 8 धन 3 है, और ये हो जाता है 1 धन 2 3, 3 और 5 8, 8 और 8 16, 16 और 3 19। बच्चों हम जानते हैं कि 19 3 से विभाज्य नहीं होता, तो दी गई संख्या 12,583 3 से विभाज्य नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य नहीं है, इस कारण से संख्या 12,583 6 से विभाज्य नहीं होगी। भाग आई में संख्या दी गई है 6,39,210। बच्चों इसमें इकाई का अंक 0 है जो कि सम है, इसका मतलब ये हुआ कि यह संख्या 6,39,210 2 से विभाज्य होगी। संख्या के अंकों का योग 6 धन 3 धन 9 धन 2 धन 1 धन 0, 6 और 3 9, 9 9 18, 18 और 2
20, 20 और 1 21, 21 और 0 21। बच्चों 21 3 से विभाज्य होता है, तो हम कह सकते हैं कि संख्या 6,39,210 3 से विभाज्य होगी। अब दी गई संख्या 6,39,210 2 से विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, तो इसका मतलब ये होगा कि संख्या 6,39,210 6 से विभाज्य है। इस प्रश्न का अंतिम भाग जे, इसमें संख्या दी गई है 17,852। इस संख्या में इकाई का अंक हम देख पा रहे हैं कि 2 है। हम कह सकते हैं कि इकाई का अंक 2 जो कि सम संख्या है, इसके कारण यह संख्या 17,852 2 से विभाज्य होगी। अब संख्या के अंकों का योग ज्ञात कर लेते हैं, जो कि 1 धन 7 धन 8 धन 5 धन 2 होगा। ये आ जाता है 1 और 7 8, 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 और 2 23। बच्चों हम जानते हैं कि 23 3 से विभाज्य नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि संख्या 17,852 3 से विभाज्य नहीं होगी। 17,852 2 से तो विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि संख्या 17,852 6 से विभाज्य नहीं है। बच्चों अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 4। इसमें पूछा गया है विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य हैं। तो बच्चों विभाज्यता की जांच का नियम 11 के लिए यह होता है कि हम दी गई संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योगफल ज्ञात करेंगे और फिर संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग ज्ञात करेंगे। फिर इन दोनों योगफल को हम घटाएंगे, यानी कि हम अंतर ज्ञात करेंगे। अगर ये अंतर 0 आता है या जो अंतर आया वह 11 से विभाजित हो जाता है, तो हम कहेंगे कि दी गई संख्या 11 से विभाजित होगी। अगर योगफलों का अंतर 0 नहीं आता और वह मान 11 से विभाज्य नहीं होता, तो हम कहेंगे कि दी गई संख्या 11 से विभाजित नहीं होती। तो पहले भाग ए करते हैं। भाग ए में संख्या दी गई है 5,445। अब इस दी गई संख्या में विषम स्थान वाले अंक हैं 5 और 4, क्योंकि बच्चों 5 की स्थिति प्रथम है और 4 की स्थिति तृतीय है। अब इस दी गई संख्या में सम स्थानों वाले अंक 4 और 5 होंगे, क्योंकि 4 की स्थिति द्वितीय है और 5 की स्थिति चतुर्थ है। अब बच्चों विषम स्थानों वाले अंकों का योग ज्ञात कर लेते हैं, जो कि 5 धन 4 होगा और ये होता है 9। सम स्थानों वाले अंकों का योग ज्ञात कर लेते हैं, जो कि 4 धन 5 होगा और ये आ जाता है 9। अब हम इनका अंतर ज्ञात करेंगे। ये जो योगफल आए हैं इनका अंतर ज्ञात करेंगे, तो 9 घटा 9 होता है 0, क्योंकि बच्चों 0 11 से विभाजित हो जाता है और हमने नियम में बताया था अगर 0 आ जाता है तो दी गई संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि संख्या 5,445 11 से विभाज्य है। अब भाग बी करेंगे। भाग बी में संख्या दी गई है 10,824। बच्चों यहाँ पर विषम स्थान वाले अंक हैं 4, 8 और 1। इन अंकों का योग ज्ञात कर लेते हैं, जो कि 4 धन 8 धन 1 होगा और ये आ जाता है 13। बच्चों इस संख्या 10,824 में सम स्थानों वाले अंक होंगे 2 और 0। इन अंकों का योग ज्ञात कर लेते हैं, जो कि 2 धन 0 होगा और ये आ जाता है 2। अब हम इन योगफलों का अंतर ज्ञात कर लेते हैं, जो कि 13 घटा 2 होगा। ये अंतर आ जाता है 13 घटा 2 बराबर
11। क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि 11 11 से विभाज्य है, तो इसका मतलब ये हुआ कि संख्या 10,824 11 से विभाज्य होगी। भाग सी करते हैं। इसमें संख्या दी गई है 71,38,965। बच्चों इस संख्या में विषम स्थानों वाले अंक होंगे 5, 9, 3 और 7। इन अंकों का योग होगा 5 धन 9 धन 3 धन 7। ये आ जाता है 5 और 9 14, 14 और 3 17, 17 और इस संख्या में सम स्थानों वाले अंक होंगे 6, 8 और 1। इन अंकों का योग होगा 6 धन 8 धन 1, जो कि आ जाता है 6 और 8 14, 14 और 1 15। इन योग फलों का अंतर 24 घटा 15 और ये अंतर आ जाता है 24 घटा 15 बराबर 9। और बच्चों हम जानते हैं कि 9 11 से विभाज्य नहीं है, तो संख्या 71,38,965 11 से विभाज्य नहीं होगी। भाग डी, इसमें संख्या दी गई है 7,61,59,308। बच्चों इसमें विषम स्थानों वाले अंक हैं 8, 3, 6, 0। इन अंकों का योग है 8 धन 3 धन 6 धन 0। ये योगफल आ जाता है 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 और 0 17। इस संख्या में सम स्थानों वाले अंक हैं 0, 9, 1 और 7। इन अंकों का योगफल होता है 0 धन 9 धन 1 धन 7। 0 और 9 9, 9 और 1 10, 10 और 7 17। इन योग फलों का अंतर 17 घटा 17 0 आ जाता है। और बच्चों हम जानते हैं कि 0 11 से विभाज्य है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दी गई संख्या 7,61,308 11 से विभाज्य होगी। अगले भाग ई में संख्या दी गई है 1,01,00,000। बच्चों इस संख्या में विषम स्थानों वाले अंक हैं 1, 0, 0, 0। इन अंकों का योग 1 धन 0 धन 0 धन 0 बराबर 1 होगा। सम स्थानों वाले अंक हैं 0, 0, 0 और 1। इन अंकों का योग 0 धन 0 धन 0 धन 1 बराबर 1 होगा। अब बच्चों इन योगफलों का अंतर 1 घटा 1 ये 0 होता है, और हम जानते हैं कि 0 11 से विभाज्य है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दी गई संख्या 1,01,00,000 11 से विभाज्य है। भाग एफ में संख्या दी गई है 9,01,153। बच्चों इस संख्या में विषम स्थान वाले अंक हैं 3, 1 और 0। इन अंकों का योग 3 धन 1 धन 0 ये 4 होगा। सम स्थानों वाले अंक हैं 5, 1 और 9। इन अंकों का योग 5 धन 1 धन 9 जो कि 15 होगा। अब इन योगफलों का अंतर 4 घटा 15 ये आ जाता है 11, क्योंकि हम जानते हैं कि 11 11 से विभाज्य हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दी गई संख्या 9,01,153 11 से विभाज्य होगी। तो बच्चों अब हम प्रश्न संख्या 5 करते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाज्य हो। 3 से विभाज्य संख्या वह होती हैं जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो जाता है। तो यहाँ पर संख्या
में सबसे छोटा अंक और सबसे बड़ा अंक हमने भरना है। तो ये संख्या के अंतिम अंक दिए गए हैं 6, 7, 2, 4। बच्चों इसमें हमने एक अंक भरना है सबसे आखिरी बाएं हाथ का। तो यहाँ पर बच्चों सबसे छोटा अंक हमने भरना है। तो पहले हम अंकों का योग ज्ञात कर लेते हैं। तो ये अंकों का योग 6 धन 7 धन 2 धन 4 होता है, जो कि बच्चों ये हो जाता है 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 4 19। अब बच्चों यहाँ पर हमने सबसे छोटा अंक लिखना है और सबसे बड़ा अंक लिखना है। सबसे छोटा अंक के लिए हम यहाँ पर 0 भर सकते हैं, 1 भर सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इन अंकों को भर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्योंकि योगफल 19 है और 19 में ऐसा हम क्या जोड़ें, हम छोटे अंक से शुरुआत करेंगे। 19 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 19 धन 0 19 होता है और 19 3 से विभाजित नहीं होता। 19 में अगर 1 हम जोड़ेंगे तो 19 धन 1 20 होता है, 20 भी विभाज्य नहीं है 3 से। 19 में 2 हम अगर जोड़ेंगे तो 19 धन 2 होता है 21 और बच्चों 21 3 से विभाज्य होता है। तो यहां पर सबसे छोटा अंक 2 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि सबसे छोटा अंक 2 भरने से ये संख्या हो जाती है 26,724। अब बच्चों हमने सबसे बड़ा अंक यहाँ पर भरना है रिक्त स्थान में, क्योंकि बच्चों योगफल 19 है और हम सबसे बड़ा अंक 9 से शुरुआत करेंगे। बच्चों अगर हम 19 में 9 जोड़ें तो योगफल हमें 28 मिल जाता है और बच्चों हम जानते हैं कि 28 3 से विभाज्य नहीं है। अगला सबसे बड़ा अंक 8 होगा। बच्चों 19 में अगर हम 8 जोड़ दें तो ये योगफल हमें 27 मिल जाता है। बच्चों हम जानते हैं कि 27 तो 3 से विभाज्य है। तो रिक्त स्थान में हम 8 भरेंगे तो ये संख्या बच्चों बन जाती है 86,724। तो रिक्त स्थान में 8 आएगा। भाग बी, इसमें संख्या दी गई है 4, 7, 6, 5, रिक्त स्थान 2। बच्चों सबसे पहले हम रिक्त स्थान वाले अंक को छोड़ के बाकी सभी अंकों का योग ज्ञात कर लेते हैं। 4 धन 7 धन 6 धन 5 धन 2, इसको जोड़ने से ये आ जाता है 4 और 7 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, 22 और 2 24। अब बच्चों हम जानते हैं कि 24 3 से विभाज्य है और हमने इसमें रिक्त स्थान में अंक भरना है। 24 3 से विभाज्य है तो इसका मतलब ये हुआ कि 24 में हम 0 जोड़ेंगे, क्योंकि 24 में 0 जोड़ने से योगफल 24 ही आता है और 24 3 से विभाज्य है। सबसे छोटा अंक यहाँ पर 0 होगा। तो बच्चों ये संख्या बन जाती है 4,76,502। अब बच्चों हम सबसे बड़ा अंक यहाँ रिक्त स्थान में भरेंगे, क्योंकि बच्चों संख्या में अंकों का योगफल 24 है। सबसे बड़ा अंक 9 है और अगर 24 में हम 9 जोड़ देते हैं तो ये योगफल 24 धन 9 बराबर 33 हो जाता है। बच्चों हम जानते हैं कि 33 3 से विभाज्य है, तो हम कह सकते हैं कि संख्या 4,76,592 होगी। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में 9 आएगा। अब बच्चों इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न 6 करते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो।
तो बच्चों हम जानते हैं कि कोई संख्या 11 से विभाज्य तभी होगी यदि उसके विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 11 से विभाज्य होता है। पहले भाग ए करते हैं। इसमें संख्या दी गई है 9, 2 रिक्त स्थान 3, 8, 9। अब बच्चों इस संख्या में विषम स्थानों वाले अंक पहचान लेते हैं। ये अंक 9, 3 और 2 होंगे। बच्चों अब ये विषम स्थानों वाले अंकों का योग ज्ञात कर लेते हैं। ये 9 धन 3 धन 2, 9 और 3 12, 12 और 2 14। अब सम स्थानों वाले अंक पहचान लेते हैं। ये 8 और रिक्त स्थान वाला अंक और 9 होंगे। सम स्थानों वाले अंकों का योग 8 धन रिक्त स्थान वाला अंक धन 9। बच्चों 11 से विभाज्य होने के लिए संख्या को इन योगफलों का अंतर 0 या ऐसा अंतर आना चाहिए जो कि 11 से विभाजित हो जाता हो। तो बच्चों यहाँ पर विषम स्थानों वाले अंकों का योगफल 14 है और सम स्थानों वाले अंकों का योगफल, अगर हम रिक्त स्थान को छोड़ दें, अभी इसमें अंक भरना बाकी है, तो 8 धन 9 ये 17 होता है। बच्चों यहाँ पर हमने रिक्त स्थान में ऐसा अंक भरना है जिससे कि सम स्थानों वाले अंकों का योगफल और विषम स्थानों वाले अंकों का योगफल का अंतर 11 आ जाए। तो इसके लिए बच्चों, क्योंकि 14 धन 11 बराबर 25 होता है, 17 हमारे पास पहले से है, और बच्चों 25 घटा 17 ये 8 होता है। तो बच्चों अगर हम रिक्त स्थान में 8 भर दें तो 8 भरने से सम स्थानों वाले अंकों का योगफल 25 आ जाता है। अब ये अंतर 25 घटा 14 ये 11 हो जाता है और बच्चों 11 से विभाज्य है। तो हम कह सकते हैं कि रिक्त स्थान में 8 भरने से यह संख्या 9,28,389 हो जाती है और यह संख्या 11 से विभाज्य होगी। अब बच्चों भाग बी करते हैं। इसमें संख्या दी गई है 8 रिक्त स्थान 9, 4, 8, 4। बच्चों इसमें विषम स्थानों वाले अंक होंगे 4, 4 रिक्त स्थान वाला अंक, इन अंकों का योग होता है 4 धन 4 धन रिक्त स्थान वाला अंक, ये आ जाता है 4 और 4 8 धन रिक्त स्थान वाला अंक। सम स्थानों वाले अंक होंगे 8, 9 और 8। इन अंकों का योगफल होगा 8 धन 9 धन 8, ये आ जाता है 8 और 9 17, 17 और 8 25। अब बच्चों रिक्त स्थान को भरने के लिए 8 धन रिक्त स्थान ऐसा योगफल आना चाहिए जो कि 25 में से घटाने से, उस योगफल को घटाने से वह मान हमें ऐसा मिले जो कि 11 से विभाज्य हो। अब बच्चों यहाँ पर 25 घटा 11 ये 14 होता है। तो हमने रिक्त स्थान में ऐसा अंक भरना है जिसको भरने से 14 हो जाए। ऐसा अंक 14 घटा 8 बराबर 6 होगा, तो हम रिक्त स्थान में 6 भरेंगे। और बच्चों 25 और 14 का अंतर 11 होता है। तो इन योगफलों का अंतर रिक्त स्थान में 6 भरने से 25 घटा 14 बराबर 11 हो जाता है। बच्चों 11 से विभाज्य है, तो हम कह सकते हैं कि
रिक्त स्थान में 6 भरने से यह संख्या 8,69,484 हो जाती है और यह संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो बच्चों, भाग ए में हमने 8 भरना है और भाग बी में हमने 6 भरना है। भाग ए में 8 भरने से जो संख्या आ जाती है वह संख्या 9,28,389 होगी और भाग बी में 6 भरने से यह संख्या 11 से विभाज्य होगी और संख्या 8,69,484 होगी। बच्चों, तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।